कि कथा में संकीर्तन क्यों होता है। सबसे पहले कथा जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले हम भजन गाते हैं ना, क्यों गाते हैं बताइए। पहले ही दिन आप लोगों से बताया गया और फिर आप लोग को भूल गए। कथा में आइए ना तो सुनिए, कथा को पान करिए और घर जाइए तो उस पर मनन करिए। कथा में आते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है, फिर उसी झंझट में जाकर के फंस जाते हैं। कथा में आइए तो कथा को पान करिए और घर पे जाकर उसको मनन करिए। कथा में संकीर्तन क्यों होता है और संकीर्तन होता है तो ताली क्यों बजाई जाती है। पहले दिन की कथा में बताई गई थी कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदः। जहां मेरा भक्त, भगवान नारायण नारद जी महाराज से बोले थे कि मद भक्ता नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। और मद भक्ता, मद मतलब मेरा, भक्ता मतलब भक्त, यत्र मतलब तहां, गायन्ति मतलब गाते हैं, तत्र मतलब तहां, तिष्ठति मतलब रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा गायन करते हैं, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। अच्छा, कथा में ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का काम क्या महत्वपूर्ण है? कथा में ताली इसलिए नहीं बजाई जाती कि व्यास जी कुछ भजन गा रही हैं तो हाँ बहुत अच्छा है हम ताली बजा रहे हैं, नहीं। संकीर्तन में ताली इसलिए बजाई जाती है, कथा में ताली इसलिए बजाई जाती है कि जो हमारे हाथ में गलत रेखाएं होती है ना, वो ताली बजने मात्र से सही हो जाती हैं। दोनों हाथ जब ऐसे करते हो तो दोनों हाथ टक्कर खाता है, और जब दोनों टक्कर खाता है तो जो गलत रेखाएं होती हैं वो भगवान की कथा में ताली बजने मात्र से भग जाती है। इसलिए कथा में जब आइए तो जितना ही देर रहे कथा में, मन को लगा करके भजन गाइए, कथा को सुनिए, ताली बजाइए। हमारे अंदर जो पाप की पंछी रहती है वह उड़ जाती है केवल ताली बजने मात्र से। और उड़ करके कहाँ जाती है? तो जो ताली नहीं बजाता है उसके बगल में जो बैठा है ताली नहीं बजाता है उसके पास चली जाती है, केवल ताली बजने मात्र से। तो कथा में आइए तो झूम करके ताली बजाइए,